आज आपको मिलेगा संख्याओं का पूरा ज्ञान। पढ़ेंगे हम क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, वो सारा मैंने इस वीडियो में बना दिया है। आज आप इसको पूरा समझ लीजिए, ठीक है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति क्या है, संख्या पद्धति संख्याएं कैसे बनी हैं, किस किस तरीके से संख्याएं हमारी बढ़ती चली गई, ठीक है। और संख्याओं का निर्माण कैसे हुआ और कितने प्रकार की संख्याएं बनी और किस तरीके से हमने एक पूरा नंबर सिस्टम संख्या पद्धति बनाया है। सबसे पहले हमारा आता है नेचुरल नंबर्स, जो कि आप लोग पहले से ही जानते हैं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं वह नंबर्स होते हैं जो जिनसे गिनती की जाती है। काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। गिनती हम कहाँ से करते हैं, गिनती हम 1 से शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आगे जितने भी नंबर्स आएंगे आपके 50 हो गया, 99 हो गया, 10,000 हो गया, आगे जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्याएं कहलाएंगे, ठीक है। ये जो साइन है इसको हम कहते हैं इन्फिनिटी, अनंत, मतलब इसका कोई एंड नहीं है, चलता चला जा रहा है, ठीक है। बिना रुके चेन चलते चले जा रही है, आगे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आपके इसी कैटेगरी में आएंगे। अच्छा, नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से शॉर्ट में। होल नंबर्स क्या होते हैं, उसका आता है आपका होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर जीरो साथ में नहीं है, नेचुरल नंबर्स के साथ में हमारा जीरो नहीं है। तो अगर हम नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो को भी इंक्लूड कर लें, जीरो को भी साथ ले लें, तो वो जो कलेक्शन बन जाएगा आपका, वो जो समूह बन जाएगा, उसको हम पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर्स कहेंगे। क्या है, हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ जीरो को साथ में ले लिया है। 0 1 2 3 50 99 10,000 इन्फिनिटी, ये सारा कलेक्शन आपका जो है पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर्स बन गए हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है, अभी हम कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर्स, सभी प्राकृत संख्याएं जो हैं पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्यों, क्योंकि जितने भी प्राकृत संख्याएं वो सारी पूर्ण संख्याओं में आ रही हैं। समझ पा रहे हो, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। क्यों, क्योंकि जीरो होल नंबर तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, मगर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। समझ पा रहे हैं, क्रम चल रहा है। अच्छा, इसके बाद आपका आता है इंटीजर्स, पूर्णांक। पूर्णांक को हम z से डिनोट करते हैं भाई, z। अच्छा, ये z से डिनोट क्यों करते हैं, z से डिनोट इसलिए किया गया है क्योंकि z एक शब्द होता है, जर्मन शब्द होता है जहलीन, जर्मन शब्द होता है जहलीन। जहलीन का मतलब होता है जर्मन में काउंट करना, गिनना, तो उसी से ये हमने शॉर्ट फॉर्म इसका ले लिया है, ठीक है। अच्छा, इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं होल नंबर्स जो है हमारे। अगर हम इन नंबर्स के साथ इनके माइनस के भी नंबर साथ में ले लें, नेगेटिव नंबर्स भी साथ में ले लें, जैसे -1 होता है, -2 -3 -10 10 -50 -10,000, अगर हम इसको भी साथ में ले लें तो यही नंबर जो है, ये जो कलेक्शन बनेगा, ये जो ग्रुप बनेगा, ये जो समूह बनेगा, उसको हम इंटीजर्स कहेंगे। जैसे ये देखिए 0 1 2 3 प्लस इधर 0 हो गया, 0 के साइड सारे पॉजिटिव नंबर हो गए, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स, और इधर सारे नेगेटिव नंबर्स हो गए, ठीक है, ऋणात्मक संख्या हो गई, उधर आपकी धनात्मक संख्या हो गई। तो ये जो कलेक्शन आपका बन गया है इसे हम कहते हैं इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। अच्छा, इसके बाद भी नंबर्स बचते हैं। आपने देखा होगा कि नंबर्स जो फ्रैक्शंस होते हैं, जो भिन्न होती हैं, 3/4 1/2 ऐसे लिखी होती है, वो भी तो नंबर्स हैं। अब वो इस कैटेगरी में तो नहीं आ रही है, इसमें तो नहीं दिख रहा कहीं ऐसा कुछ की होगा, ना ही इसमें है ना ही इसमें है। तो एक और संख्या आ जाती है हमारी रेशनल नंबर्स, परमेय संख्याएं। इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। यहाँ क्यू का मतलब जो है वो कोसेंट से है। कोसेंट से इसलिए कि ये संख्याएं अपॉन में लिखी होती है कि डिवाइड करते हैं एक तरह से, जैसे 2 से डिवाइड 1 होगा, 4 से डिवाइड 3 होगा, तो इसलिए कोसेंट है, डिवाइड करना है, इसलिए हमने इसको नाम क्यू से किया। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो अच्छा, ये होता क्या आप देख लेते हैं। अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द p by q फॉर्म एंड वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। कि नंबर, कोई संख्या जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखी हो, मतलब अपॉन के फॉर्म में, बटे के फॉर्म में लिखी हो, जैसे 1/2 3/4 इस तरीके से लिखी हो,
जहां पर p और q की जो वैल्यू है वो आपकी इंटीजर्स में से होगी, पूर्णांक में से होगी, मतलब p और q की वैल्यू इनमें से कोई सी भी हो सकती है। वो प्लस की संख्या भी हो सकती है, माइनस की संख्या भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ठीक है, समझ पा रहे हो? p और q की वैल्यू आपकी इंटीजर्स में से हो सकती है। अच्छा, इसमें एक और कंडीशन है कि q आपका जीरो नहीं होना चाहिए। q आपका जीरो नहीं होना चाहिए। q की वैल्यू कोई भी हो सकती है, प्लस की हो सकती है, माइनस की हो सकती है, बट जीरो नहीं होनी चाहिए। p आपका जीरो भी हो सकता है। ये तो रहेगा कि माइनस की संख्या है, साथ में प्लस की संख्याएं भी हो सकती है, कोई भी जीरो भी हो सकता है, बट q आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो नंबर आपका रेशनल नंबर्स, परमेय संख्या कहलाएगा। जैसे कि 1/2, -3/4, 5/-7। अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या है, ये p/q के फॉर्म में लिखा है। 5 आपका क्या है, इंटीजर है, आ रहा है ना, पूर्णांक है। -7 क्या है, आपका इंटीजर है। 2019/2020 रेशनल नंबर है। 0/5 रेशनल नंबर है। p की वैल्यू जीरो हो सकती है, मतलब ऊपर जो वैल्यू है वो जीरो हो सकती है, बट नीचे नहीं हो सकती। 0.5 आपका रेशनल नंबर माना जाएगा। -7/-8 रेशनल नंबर है। 8/0 नहीं, ये नहीं है। ठीक है, 8/0 आपका रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि q की जो वैल्यू है, जो नीचे की संख्या होती है, वो आपकी जीरो नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते। जीरो का टेबल आप कितने बार भी पढ़ लो, कभी भी 8 नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको हम इस कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो रेशनल नंबर क्या है? तो कोई भी संख्या जो p/q के फॉर्म में, p/q के रूप में लिखी हो, उसको हम परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका कुछ नंबर सिस्टम है। ठीक है, इसके बाद एक और टॉपिक है इसमें, इरेशनल नंबर, बट वो हम अलग से कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है आपका। अच्छा, कुछ और नंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। संख्या पद्धति में कुछ और प्रकार की संख्याएं भी हैं। ठीक है, जैसे कि आपने ये पहले पढ़ा होगा, 6th क्लास में पढ़ा होगा आपने, या 7th में पढ़ा होगा, इवन नंबर्स, सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्या कोई भी संख्या जो दो से डिवाइड हो जाए, कोई भी संख्या जो दो से डिवाइड हो जाए या जोड़े में हो, पेयर्स में हो, ठीक है, उसको हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 98, 10,000, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब आगे जितनी भी संख्याएं इस तरीके की होंगी, वो सारी आपकी सम संख्याएं कहलाएंगी। ऑड नंबर्स क्या होती हैं? ऑड नंबर्स होते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या हैं? जो दो से डिवाइड नहीं होते हैं, या फिर जो सम संख्या नहीं है वो विषम है। समझ पा रहे हो? जो सम नहीं है वो विषम है। जैसे 1, 3, 5 एंड 10, 1,00,000, ठीक है, इन्फिनिटी, इस तरीके से आपको जाएगा। अच्छा, यहाँ पे पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे? तो इवन नंबर्स की पहचान ये है कि लास्ट का डिजिट देखो, कोई नंबर दे रखा है, लास्ट का अंक देखो क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है। अगर इनमें से कोई भी नंबर लास्ट में है आपका, तो वो नंबर इवन नंबर्स माना जाएगा, सम संख्या मानी जाएगी, कितनी बड़ी संख्या हो आपकी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर आपने लिख दिया कुछ 3, 4, 6, तो लास्ट में इसके 6 है, तो इसलिए ये क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, ये नंबर्स नहीं है, इनके अलावा कुछ और है, तो वो आपका विषम संख्या मानी जाएगी। ठीक है, प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं हिंदी में कहते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, नेमली 1 एंड इटसेल्फ। समझ पा रहे हो कि संख्याएं जिनमें सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो एक, और एक वो नंबर खुद। फैक्टर का क्या मतलब है? फैक्टर का मतलब यहाँ पे सिंपल सा जो मैं समझाऊं तो वो ये है कि ऐसी संख्या बताइए जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आती हो और 1 के टेबल में आती हो। 1 की टेबल में तो सारी संख्याएं आती हैं, ठीक है, अपने टेबल में आती हो, ठीक है, और किसी की टेबल में नहीं आती, और किसी के पहाड़े में नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो नंबर प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे कि 2, 2, अब 2 जो है सिर्फ अपने टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता है, और 1 की टेबल में आता है। 1 टेबल में खैर सभी आते हैं, सिंपल देखना है कि अपनी टेबल में आता हो। 3 अपनी ही टेबल में आता है। 7 अपनी ही टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता, इसलिए क्या है, प्राइम नंबर है। 17 अपनी ही टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता, और किसी के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए क्या है, यह अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। इस तरीके की जितनी भी संख्या लिखी है सब अपनी टेबल में ही आती है। 19, 23, 29, 31, 37, इस तरीके से आगे और भी होती है। ठीक है, इस तरीके से होती है। 1 से लेकर 100 तक आपकी जो है तकरीबन 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। आप इसको निकालिएगा, खोजिएगा, ठीक है, बनाइएगा, पता लगाइए कौन से हैं। 4th आता है आपका कंपोजिट नंबर्स।
भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या सिंपल है, जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य है, समझ पा रहे हो? जो संख्याएं अभाज्य नहीं है वो भाज्य है, एक को छोड़ के। एक ना तो अभाज्य होता है ना ही भाज्य होता है, मतलब ना तो प्राइम होता है ना ही कॉम्पोजिट होता है। तो इसकी सबसे पहले शुरुआत होती है 4 से। पहली संख्या जो भाज्य संख्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, वो 4 है। 4, 6, 8, 9, 12, 15, 18, 21, ये सब किसी ना किसी के टेबल में आती हैं, मतलब अपने टेबल में तो आ ही रही है, साथ में किसी और की टेबल में भी आ रही है। जैसे कि 9 की बात करें तो 9 अपने टेबल में तो आता है, बट 3 की टेबल में भी आता है। ठीक है, समझ पा रहे हो? हाँ, मतलब यहाँ पे जो फैक्टर है, जो गुणनखंड है, जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा था कि सिर्फ 2 ही होने चाहिए, एक तो वो एक होना चाहिए और एक वो खुद एक नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 से ज़्यादा है, एक में तो आ ही रहे हैं सारे, अपनी संख्या में भी आ रहे हैं, बट किसी और संख्या में भी आ रहे हैं। जैसे 9 है आपका, 1 में आता है, ठीक है, 9 में आता है, ठीक है, बट 3 में भी आ रहा है, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। ऐसी 15 है आपका, 5 में आ जाता है, 3 में भी आ जाता है, ठीक है, 18 है, 3 में आ जाता है, 6 में आ जाता है, 9 में आ जाता है, 2 में आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे नंबर आपके अभाज्य संख्या, सॉरी, भाज्य संख्या मतलब कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाएंगे। एक और आता है आपका को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी दो नंबर, कोई भी दो नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर ना हो। कॉमन फैक्टर ना हो मतलब यह है कि कोई भी ऐसे दो नंबर जो सिर्फ एक ही संख्या की टेबल में ना आते हो, एक ही नंबर की टेबल में ना आते हो। मतलब ऐसा है जैसे कि 3 और 5 है, 3 और 5 में क्या है कि अभी ऐसी कोई भी टेबल नहीं है जिसकी टेबल में 3 भी आता हो और 5 भी आता हो एक साथ ही, मतलब एक को छोड़ के। एक में तो सब आते हैं तो एक को तो छोड़ दो, उसके अलावा कोई है अगर तो बताइए। 16 और 17 है, ऐसी कोई टेबल नहीं है, ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें 16 भी आता हो और 17 भी आता हो। ठीक है, तो ये नंबर दोनों जो है क्या है, आपके को प्राइम नंबर कहलाएंगे। कोई भी नंबर, कोई भी दो नंबर कैसे भी ले लो, ठीक है, चाहे वो सम और विषम हो, चाहे वो दोनों विषम विषम हो, कैसे भी हो, ठीक है, कोई भी दो नंबर एक ही टेबल में ना आते हो, अगर एक ही संख्या के पहाड़े में ना आते हो, तो वो आपके को प्राइम नंबर कहलाएंगे। सिंपल साधारण सी भाषा में। 9 और 16 है, 9 और 16 ऐसी कोई टेबल नहीं है इसकी टेबल में भी 9 भी आता हो और 16 भी आता हो, है ना। 31 और 32 ऐसी कोई टेबल नहीं है इसकी टेबल में 31 भी आता हो, साथ ही साथ 32 भी आता हो उसी टेबल में। ठीक है, अलग अलग तो आ सकते हैं बट उसी टेबल में नहीं आ सकते। 3, 7 है, तो ये सारे जो आपके जोड़े हैं ये सारे आपके को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। एक और होता है ट्विन प्राइम, जुड़वां अभाज्य। ट्विन प्राइम में क्या होता है, ट्विन प्राइम ऐसे दो प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके बीच में एक का गैप होता है, एक मतलब एक संख्या का गैप होता है। ठीक है, या घटाने पे 2 आता है या सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आता है, बट दोनों आपकी प्राइम होनी चाहिए, दोनों आपके प्राइम होना चाहिए। जैसे 3 और 5, घटाऊंगा 5 में से 3 तो 2 आएगा। 3 और 5 दोनों आपके प्राइम है इसलिए ट्विन प्राइम है। ठीक है, घटाने पे 2 आ रहा है और दोनों प्राइम है इसलिए ट्विन प्राइम है। 17, 19 ट्विन प्राइम है। 29, 31 ट्विन प्राइम है, जुड़वां अभाज्य है। 41, 43 जुड़वां अभाज्य है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, ये सारी संख्याओं के बारे में ज्ञान था आपका। ठीक है, इसको आप समझिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, ठीक है, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और इसको बढ़ाइए। ठीक है, ताकि हम और आपके लिए इस तरीके की वीडियो बना सकें और हमारा उत्साह बढ़ता रहे। धन्यवाद।